निशी, निशी बच्चे, चलो स्टार्ट करें बच्चे। नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। अब बच्चे हम मॉड पढ़ रहे हैं, मॉड। ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड का मतलब क्या होता है? ये वाली सारी चीजें। मॉड का मतलब ये होता है द टर्म हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर अनग्रुप्ड डेटा है, डेटा अगर है तो जैसे 1 3 2 2 4 4 5 5 4 4 6। कृष्णा बच्चे, इस सीक्वेंस में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू अकर कर रही है? सर 4 की। तो मॉड की वैल्यू हो गई आपकी 4। बात समझ आ गई? ठीक है कृष्णा। हाँ सर। मॉड का मतलब होता है जो टर्म जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो मॉड था वो कितना होगा आपका? ये जो दे रखा है। ठीक है, जैसे अब मॉड का सबसे पहले फॉर्मूला नोट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। एल प्लस, मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच, वेयर एच इज द क्लास साइज। एच इज द क्लास साइज। अब बच्चे प्रॉपरली सुनेंगे कि कैसे करना है क्वेश्चन। F1 जो होगा, F1 की वैल्यू जो होगी, F1 एफ नॉट, F1 मतलब क्यू सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ नॉट मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, और L जो है लोअर लिमिट है किसकी? मॉडल क्लास की। H जो है वो आपको पता है क्या होता है? क्लास साइज। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चेतन, फॉर्मूला समझ आ गया? सर मॉडल अभी क्लास मतलब? बताऊंगा। मुस्कान बच्चे समझ आ चुका है फॉर्मूला? यस सर। अब एक बार हमें ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे समझते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मॉड निकालना है आपको और ये चीज देखनी है। ये x है, ये f है। 2 4 3 1, 2 4 3 1 है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मॉडल क्लास कौन सी? चेतन, यस सर। एक बार फॉर्मूला दोबारा से बोल रहा हूँ। एल प्लस एफ क्या था? बोलो। F1 माइनस एफ नॉट बाय एफ 2 वन माइनस एफ नॉट टू बाय 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 ऊपर में इंटू एच। चलो अब ये क्या होता है चेतन? यस सर। ये बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है? सर सेकंड क्लास की 10 से 20 की।
10 से 20, तो दिस क्लास इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास। क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। समझ आ गई बात? मॉडल क्लास कौन सी होती है? यस सर। अच्छा, अब जल्दी से बोलो बच्चे, एल की वैल्यू क्या है इस क्लास के लिए? लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की? सर 10। वेरी गुड, ये 10 ये। अच्छा, F1 का मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है बच्चे? सर 4। चलो अब जल्दी से बोलो कि F0 मतलब इससे पहले वाली, इससे पहले सर वाली की 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है? इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी सर है? 2 2 2। 2। और चलो F2 बोलो, इसके बाद वाले की कितनी है फ्रीक्वेंसी? सर 3। H कितना है? 10। डाल दो वैल्यू फॉर्मूला में। L यस मतलब सर। 10 प्लस F1 कितना? 4 माइनस F0 2 अपॉन 2 4 द 8 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 10। सही है? तो 10 प्लस 2 बाय 3 इंटू 10, तो ये कितना आ गया? 3 10 50 बाय 3, 16.66। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? यस सर। Yes, sir. चलो अब एक जल्दी से एक बच्चा बोलेगा। अब निशी, Yes, sir. अब आप बोलना बच्चे, ठीक है? Yes, एक sir. क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, मॉड निकालना है, आपने बताना है कि मॉडल ये सारी चीजें। देखो बच्चे, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55। ठीक है, ये आ गया x। अब आपका f, अब f की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ये आ गई 3, दूसरी वैल्यू है आपकी 8, तीसरी वैल्यू 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, चलो अब जल्दी से बोलो बच्चे, बताओ मॉडल क्लास कौन सी है? 30 to 35. 30 टू 35। ठीक है, चलो 30 टू 35 हो गई। अब जल्दी से बोलो एल की वैल्यू कितनी है? बोलो। 30. वेरी गुड, 30। अब क्या होता था? F1 की वैल्यू कितनी है? 10. F0 की वैल्यू कितनी है? 9. F2 की वैल्यू कितनी है? 3. ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे। 30 प्लस F1 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 20 माइनस 9 माइनस 3 इंटू क्लास साइज कितना है? 1 5. बाय 8 इंटू 5। ठीक है, हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। किसी को डाउट है? डाउट है? चलो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, वो जल्दी से सारे करके दिखाएंगे। ठीक है, आंसर पूरा पूरा निकालना है, सबने जल्दी से बोलना। ठीक है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी दे रखा है 5 2 7 5 1। जल्दी करो, आंसर बोलना है जल्दी। सर 20। 20 किसने बोला है? यस सर। अच्छा, एल क्या लिया बच्चे आपने? सर L20। हाँ, 20 प्लस F1 कितना? 7 - 2
divided by 7 minus 2 minus 5. नहीं 7 minus 2 minus 5 की 40 27.13 सर 27. तो 190 सर 27.1 आ रहा है। सर 27.13 आ रही है. तो 90 190 जो भी है 27.1 मैंने लिखा है, ठीक है। स्वयं बच्चे जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशंस रॉन्ग मत करो, ठीक है। ला इतना नहीं लाइक बस रुक जाना। चलो मुस्कान बच्चे आवाज बंद कर लो। चलो अब एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। अब थोड़ा जल्दी करना। मैंने बोला 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और वैल्यूज रखी है 2, 4, 6, 2, 5। जल्दी कर दो। हंड्रेड बाय 3 100 बाय, दोबारा करो, जल्दी करो जल्दी, मगर आंसर ठीक होना चाहिए। सर 100. चेक कर लें। 200 प्लस नहीं आएगा. 700 by 3 2 6 12 minus 2 minus सर 4। 700 by 233.3. एक मिनट चेक कर लेते हैं। सर 200 233. ये कितना है? 12 minus 6 6 into 100, 2 3 दा 233.3। सही है बच्चे, कैलकुलेशंस ठीक करो सारे। कृष्णा आंसर क्यों नहीं आया? मेरा कुछ और ही आ गया था आंसर, गलत चलो तरीके अब से थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अब यू विल हैव टू ट्राई, थोड़ा सा अच्छा सा ट्राई करो। अब एक आता है, एक टॉपिक आता है मीडियन के ऊपर, ठीक है। ये भी 10 मिनट का टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक होता है मॉड, एक होता है मीन, मीडियन, मॉड। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये ग्रुप्ड क्लास के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्रुप्ड क्लास के लिए। और अनग्रुप्ड के लिए मतलब ये होता है, जैसे अगर वैल्यूज रखिए 3 7 2 1 4 6 11, लेट अस सपोज ये अनग्रुप्ड क्लास के लिए कैसे निकालते हैं? कृष्णा। हाँ सर। कृष्णा इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सर, ठीक है सर। पहले छोटी वैल्यू क्या आएगी? 1 1 2 3 4 6 7 11। कितनी टर्म्स है कृष्णा? सर इसमें 7 टर्म्स हैं। 7 टर्म्स की मिडिल टर्म्स की कौन सी होगी? सर इसकी मिडिल, तो इसकी 4 होगी ना आंसर। फोर्थ टर्म है। आंसर क्या आएगा? 4। 4 ही क्या होगी? मीडियन। बात समझ आ गई? अब लेट अस सपोज फोर्थ टर्म एक और लेते हैं, 300 400 200 100 500। ये कृष्णा अरेंज करो। सर 100 200 300 400 500। ठीक है, 400 500। अब जल्दी से बोलो बच्चे। कृष्णा सर 300 आंसर है। 300 आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला आपने? 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी टी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी है? ये। अब एक और लेते हैं, जैसे है 2 4 1 6 5 और 0। अर्नब बच्चे अरेंज करना जल्दी से। सर 0 1 2 4 5 6। 0 1 2 4 5 6। अब ये क्या होता है? कितनी टर्म्स है? 6। यस सर।
6 टर्म्स की मिडिल टर्म क्या होगी? 6/2 थर्ड टर्म, और कौन सी हो सकती है? फोर्थ टर्म टर्म n/2, और कौन सी? n/2 + 1, ये दो टर्म हो, यानी T3 T4। थर्ड टर्म क्या है? सर 2, इसके अंदर 2 और फोर्थ टर्म क्या है? 4। 4 2 + 4/2 कितना आ गया आपका? 3। 3 आपका क्या है? मीडियन। ठीक है, 3 आपका क्या है? मीडियन। यस सर। अब लेट अस सपोज आपका ये जो फॉर्मूला है जो है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये वाला L + n/2 - C/F × H, ये इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, मीडियन के ऊपर। बच्चे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज कि हमने क्वेश्चन लिया, हाँ 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30, 30 से 32, ठीक है। ये दे रखा है, और आपको दे रखा है यहाँ पे ठीक है, ये चीज दे दी। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 4 6 2 6 4 4। लेट अस सपोज ये है, ठीक है। तो आप निकालोगे n/2 वाली क्लास। n/2, n जो होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, n जो होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी। कोई बताएगा मेरे को? 2 4 6 6 और 6 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 14, यानी 14th वाली। अब ये देखते हैं, अब इसमें ध्यान रखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। 2 + 4 कितना हुआ? 6, 6 + 6 कितना हुआ आपका? 12, 12 + 2 कितना हो गया? 14, 14 + 6 कितना हो गया? 20, 20 + 4 कितना हो गया? 24, 24 + 4 कितना हो गया? 28। बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई सबको? सर सी का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बता रहा हूँ। CF इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू क्या आएगी, वो देखते हैं। मैंने बोला अब मॉडल क्लास मीडियन क्लास कौन सी होगी? 14 आई थी n/2 की वैल्यू, n/2 की वैल्यू 14। इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 0 से 2, 2 से 6, 6 इंक्लूडेड नहीं, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 20, 20 से 24, और 24 से 28। अब 14 वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, कोई बताएगा बच्चे मेरे को? सर 14 to 20। 14 to 20 यहाँ पे लाई कर, ठीक है। ये अच्छा ऊपर क्यों नहीं बोला किसी ने? सर क्योंकि वो लेस देन होगा ना 14 को। हाँ वेरी गुड, 14 to 20 सही है। अब ये जो चीज आ गई हमारे पास, ये हमारी क्लास आ गई 26 to 28 वाली, ठीक है। अब बताओ इसकी लोअर लिमिट क्या है? 26 लोअर लिमिट क्या है? 26। तो ये आ गई L की वैल्यू। अब n/2 कितना है? 28 माइनस C। अब इस क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो कितनी है, कितनी है? सर n/2 14 है ना। अच्छा हाँ n/2 14 था, मैंने गलती की 14।
फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, बोलो, इससे ऊपर वाली क्लास की, किसी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ उससे पहले वाली क्लास की, बोलो कितना आया, 14। 14 डिवाइडेड बाय कितना, एफ फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 6 इंटू एच क्लास साइज कितना है, 2, तो आंसर विल बी 26 ओनली। बात समझ आई, बात समझ आ गई। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, वो क्वेश्चन देखते हैं और कि मुझे कैसे पिछले वाले टॉपिक में डाउट था एक। बोलो। सर जैसे हमने मॉडल क्लास कर 2 क्लासेस की सेम फ्रीक्वेंसी है जो कि हाईएस्ट है, तो उसमें फिर मॉडल क्लास कैसे लेंगे? एवरेज ले लेंगे, वो एक बार क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ, वो वाला क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, वैसे sir. आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट आई विल ट्राई कि एक डिस्कस कर लो, ठीक है। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे अभी इसी पे स्ट्रेस देते हैं कि हमारे पास ये जो चीज आई वो क्या आई। आपको ये दे रखा है, अब इसमें एक कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे बिलो 20, दूसरा लिखा बिलो 25, बिलो हर जगह है, 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। ये दे रखा है कुछ डेटा ऐसा, ये एक्स के बारे में बोल रखा है, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यानी फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखा है। 2, 6, 24, 45, 78 और 89, 92, 98 और 100। निशी, यस सर। ये आपको एज दे रखा है, और एज दे रखी है, और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। बिलो 20 एज के कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 2, और बिलो 25 के कितने हैं? 6। बिलो 25 का मतलब क्या हुआ? ओके 8 हो गए फिर। नहीं, 8 नहीं, अब बोल रखा है ये जो है ना डेटा, देखो मैंने बोला बिलो 20 और बिलो 25 के टोटल कितने हैं आपके? 6। तो बिलो 25 में बिलो 20 वाले इंक्लूडेड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो इसका मतलब ऐसे होगा, अब हमारी जो 6 एज - 2 स्टार्ट हो रही 4। है, एक मिनट, एज जो स्टार्ट हो रही है वो 18 से स्टार्ट हो रही है। जो पॉलिसी लेता है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, और बिलो 20 ईयर से पॉलिसी कितने बच्चों ने ली हुई है? 2 ने ली है। और 25 ईयर से कम के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है। ऐसे ही बिलो 30 के कितने हैं? 24 है। अब इसके लिए आपको मीडियन निकालना है इस डेटा के लिए। क्वेश्चन समझ आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको छोटा छोटा थोड़ा सा लिख रहा हूँ। आप इसको लिखते हो 18 to 20। मैं 18 से क्यों स्टार्ट किया बच्चे? बोलो। क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स 18 अबव ही होंगे। बिल्कुल। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to मैं इसको, चलो मैं शायद है ना इस पे इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, एक बार ही देखते हैं दोबारा से। देखिए बच्चे, 18 to 20, 20 to 22 और 25,
25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 टू 60। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओगे बच्चे 18 टू 20 के कितने लिखूं निशी? 2 2। अब 20 टू 25 कितने लिखूं? 4 4 क्यों? 6 माइनस 2 क्योंकि बिलो 25 में 18 टू 20 के भी आ रहे हैं तो उनको माइनस करके लिखेंगे। अच्छा 25 टू 30 के कितने लिखूं? 20 20 लिखोगे, सोच के बोलो बच्चे। 18 18 लिखे, वेरी गुड। 18 कैसे सोचा बच्चे? ऊपर वाले सर को सबट्रैक्ट। 24 माइनस 6 हाँ, अब 30 टू 35 वाले सर 20 21। ऐसे इसके कितने आए? 33। इसके कितने आए? 11, 3, 6 और 2। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये x हो गया और ये आपका f हो गया। ठीक है, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? CF आपकी क्यूमुलेटिव 2, एक बार मैं दोबारा से ऐसे, ठीक है, 2 4 6, ऊपर वाला ही लिख रहे हैं, 6 24 45, 45 प्लस 78, 89, 92 और 100। अच्छा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है? 100। तो 100 बाय 2 कितना हो गया? 50। अब 50 वाले कहाँ पे है? 50 वाला कोई बताएगा कहाँ पर, कौन सी क्लास में है? सर 50 to 55। 50 टू 55 50 वाला नहीं बच्चे, ये वाला है। अच्छा सॉरी सर, मैंने वो देख लिया गलती से। ठीक है, समझ आ गया? यस क्योंकि ये जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 45 टू 78। बात समझ आ रही है? यस सर। L कितना हो गया बच्चे फॉर्मूले के हिसाब से? L प्लस n बाय 2 सर ये समझ माइनस, नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? 45 to 70 बच्चे इस 2 को क्या बोलते हैं? 0 टू 2। यस ठीक सर है, और इसको क्या बोलेंगे? 2 टू 6। 0 to 2 टू 6 ओके सर इसको क्या समझ आ बोलते हैं? गया। आ गया? तो यस सर आपका L कितना है? जल्दी बोलो। 35। 35 N कितना है? 100, ये 50 आ गया, माइनस C कितना है? सही है, ये बात क्लियर है सबको? निशी बच्चे बात Yes. क्लियर हो गई? यस सर चलो अब एक क्वेश्चन करना है, जल्दी से सारे करेंगे। मैं इंटरवल लिख रहा हूँ 0 टू 10, जल्दी करेंगे। 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 3, 5, 9, 2, 1। जल्दी से कर दो और मीडियन की वैल्यू बोल दो। सर 22.2। हाँ 22.2। और किसी 22.2 किसका आया? सर अर्नब।
सर अर्नव 22.2 आ रहा है। 22.2। चलो एक बार चेक कर लेते हैं और किसी का और आ रहा हो। जल्दी बोलेंगे थोड़ा सा। सर मेरा भी 22.2 है। चलो इसका मतलब 22.2 ठीक होगा आंसर। ठीक है कृष्णा, कृष्णा आंसर आया नहीं आपका आंसर? सर मेरा कुछ और आ रहा है, मेरा तो बच्चे किसी का अगर कॉपी में कर लिया है उसकी फोटो भेजो ग्रुप पे, जिसका हो गया जल्दी से। और वो ग्रुप पे फोटो देखेगा जल्दी से। किसी ने भेजी है फोटो? कृष्णा करके दिखाऊं क्या? नहीं सर, मैं अभी वो कर रहा हूँ, आंसर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। वो आ सर रहा है? मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलो थोड़ा जल्दी। बच्चे जिनका हो चुका है वो इस क्वेश्चन को करेंगे, नीचे एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे सच दैट मीडियन की वैल्यू आपको 28.5 दे रखी है। इसके लिए मीडियन की वैल्यू 28.5 दे रखी है। सर आ गया। ठीक है चलो मेरे हिसाब से वो वाला क्वेश्चन सबका हो चुका है। नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मीडियन की वैल्यू 28.5 दे रखी है और टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम 60 दे रखा है। आपको एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना। कर सकते हैं कि बताना है मैंने? जल्दी करते जाओ। ये सबको समझ आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? n/2 मेरी कितना है स्क्रीन ब्लैंक हो गई। बच्चे? और किसी की स्क्रीन ब्लैंक तो नहीं हुई है? सर अर्नव आ गई। चलो n/2 कितना हो गया? 60/2 दैट इज 30। तो 30 कौन सी क्लास में फॉल करेगा, कोई बताएगा? सर 25 प्लस एक्स वाली में। वेरी गुड, ये वाली क्लास में आएगा। आप जल्दी से मीडियन कैलकुलेट करो। L कितना है? 20 प्लस n/2 कितना है? 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 प्लस एक्स अपॉन वो नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 इंटू क्लास साइज कितना है? 10 इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है? 28.5। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अब। सही है। और x इन सब का सम कितना है? इस सब का सम है 45 प्लस एक्स प्लस वाई फ्रीक्वेंसीज का इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 60। तो x प्लस वाई कितना आएगा? 15। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके आंसर निकल सकता है। ठीक है सबको क्लियर है? यस सर। चेतन क्लियर है? चेतन सर ये वाला करवा दो एक बार। सर वो 30 क्या? की वैल्यू 20 से 30 के बीच में क्यों फॉल करेगी? बच्चे ये आंसर 25 प्लस एक्स है और ये यस आंसर सर। 40 प्लस एक्स है। तो 20 ये तो 40 से ज्यादा होगी।
तो सर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं? हाँ, बच्चे पीछे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं देखा? यस सर। अच्छा ठीक ठीक है, है। यस सर। सही है। और हाँ बोलो, 7 आ रही है वैल्यू। क्या किसकी वैल्यू? सर 8 और 7 आ रही है क्या x और y हाँ, की? 8 और 7 ही है। ठीक है, यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं ना जल्दी से एक मिनट। अच्छा निशी समझ आ गया बच्चे? नहीं सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या नहीं समझ आया बोलो। सर पूरा समझा दो प्लीज फिर से। अच्छा देखो बच्चे, आपको डेटा तो ये समझ आ गया 0 to 10 ये वैल्यू जो दे रखी है, क्वेश्चन तो यस समझ आ सर। गया है। आप यस सर। मीडियन 28.5 दे रखा था, ठीक है। ओके। अब आप देखो आप किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। ये एफ दे रखा है 5, 5 को मैंने यहाँ लिख दिया, 5 प्लस एक्स करेंगे यहाँ पे 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स, ये समझ आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस सर। एन बाई एन कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 60 है ना, एन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। यस। एन बाई 2 कितना हो गया हमारा? 30। 30 वाली क्लास कौन सी होगी? ये वाली क्लास होगी ना, देखो। ओके सर, अब समझ आ गया। ठीक है, एक बच्चे जल्दी से मैं ना एक ओगिव कर्व होता है वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। जैसे हमारे को दे रखा है ओगिव कर्व बनाना है इसका, मेरे को दे रखा है लेस देन 2, लेस देन 4, 6, लेस देन 8। आपको वैल्यूज दे रखी है लेस देन 2, लेस देन 4, लेस देन 6 की। ये एक्स ये एफ वो दे रखी है 2, 4, 6, 10। जैसे ये दे रखा है, इसका ओगिव कर्व बनाना है। तो आपको लेस देन 2 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो आपको दे रखा है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी आपको। अब 2 पे कितना प्लॉट हो रहा है? 2 पे 2, 4, 6, 8। 2 पे 2 प्लॉट ये आ गया, 4 पे 4 प्लॉट ये आ गया, 6 पे 6 प्लॉट ये आ गया, 8 पे 10 प्लॉट, तो यानी यहाँ पे ऐसा पहुंच गया, ऐसा ये ओगिव कर्व। और यहाँ पे हमेशा ये लाइन दिखाना, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बीच का इंटरवल होमोजेनस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बच्चे शायद है ना क्लास बंद हो जाएगी, होमवर्क पॉइंट 3 तक पूरा है। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट पूरा चैप्टर करना, पूरा एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर करना। ठीक है, डू ट्राई कि सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और बच्चे ये वीडियोस जो है कौन भेजेगा बच्चे मेरे को? अर्नब? सर मैं भेज दूंगा गर्व। हाँ, दोनों वीडियोस भेज देना। अगर 2 मिनट चलती है